ધોરણ 6 હિન્દી પાઠ 2 એક જગત એકલો। અહીંયા કવિતા આપેલ છે જે આપણે ગાઈશું। एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा घर घर में गूंज रहा निस दिन ये मधुर गान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोग सबका है एक मान। कविता बाद शब्दार्थ आपेला छे अने आगळ अभ्यास जोईए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, एक जगत एक लोग ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो उत्तर, हमें समानता से रहने के लिए कवि ऐसा कहते हैं। बीजू, एक रक्त का अर्थ समझाइए। तो एक रक्त का अर्थ है कि हमारे सभी में एक ही खून बहता है। त्रीजू, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो विश्व बंधुत्व की भावना हमारा धर्म होना चाहिए। चौथू, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हमारे जीवन में सबके जीवन में सुख आता है और दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, इसलिए कवि ने कहा कि हमारा जीवन सुख दुख की कहानी है। ऊंचे स्वर में पढ़िए। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। तो ग परथी गिरना, गरम, गरजवान, गर्जना। घ परथी घोड़ा, घर, घागर, घूंघरू। म परथी मदन, मफत, मुखोटा, मुल्ला। शब्द सारणी, शब्द गोतवाना छे। तो अहींया हिंदू, ग्रंथ, हस्ताक्षर, भारत, ईसाई। त्यारबाद एनु वाक्य बनावानुं छे। स्वाध्याय जोईशुं। प्रश्न पहलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो उत्तर, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश है। बीजू, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोग क्यों रखा है? तो पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है और एक हवा मिल रही है, साथ में पानी भी एक है, इसलिए। त्रीजू, आप इस काव्य को कौन कौन से शीर्षक देना चाहिए? तो इस काव्य को एक विश्व एक धरा और हम साथ विश्व बंधु शीर्षक देंगे। चौथा प्रश्न, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों का पानी हमारे लिए समान उपयोग में है, इसलिए अलग अलग नदियों है लेकिन पानी एक है। प्रश्न बीजो, विलोम अर्थ वाले शब्द की जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग। तो शुभ तो अशुभ, चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश तो अंधकार। तीसरा प्रश्न, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द। तो सुनकर तो पढ़कर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी तो जेठानी। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ। तो पहलू वाक्य है एमां एक तेज एक हवा एक ही पानी। बीजा वाक्य में हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। पांचमू है समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए।
તો અહીંયા લોક તો વિશ્વ અને દુનિયા, તો આની અંદરથી એ શબ્દ છે એ ગોતવાના છે. તો વિશ્વ, તો આ વિશ્વ અને દુનિયા. એવી જ રીતે સન્માન અને પ્રતિષ્ઠા, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન. ત્રીજું છે નિશાન, તો એમાં આવશે ચિહ્ન અને સંજ્ઞા. તો અહીંયા સંજ્ઞા આપેલ છે અને અહીંયા ચિહ્ન આપેલ છે. પછી છે હાથ, તો હસ્ત અને પાની. તો હસ્ત અને હસ્ત અને પાની. અહીંયા પાણી આપેલ છે. પછી છે અંબર, તો આકાશ, આસમાન, ગગન. તો આસમાન, ગગન અને આકાશ. ओके, आगे જોઈએ. प्रश्न 6. प्रश्न 5 में आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो उदाहरण हाथ पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया. अब प्रश्न 7. नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग. तो अहींया सौथी पहलो शब्द तो આપણે ગોતીશું કમલ અને એનું વાક્ય તાલાબ में कमल खिले है. બીજું सागर, तो सागर की शोभा दर्शनीय है. ત્રીજું છે भारत, तो भारत विशाल देश है. પછી છે हिमालय, જોઈશું અહીંયા हिमालय છે. हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है. अने आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है. आगे 8. वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए. तो अहींया दरेक वाक्य में पूर्ण विराम, अल्प विराम जे बाकी होय ए करेल छे. पहलू वाक्य से छी छी तुमने ये क्या किया, तो पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे. बीजू वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो, तो अहींया पूर्ण विराम अने अवतरण चिन्ह आवशे. त्रीजामां पूर्ण विराम वा पछी आवशे अने मजा आ गया ए अवतरण चिन्हमां आवशे. चौथुं अरे पछी पूर्ण विराम अल्प विराम आवशे अने तुम नहीं गए, तो एमां पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह आवशे. चित्र में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए. तो आमां रंग पूरवाना छे. आभार मित्रों.